आज कैला माता आश्रम में पधारे हुए सभी बुजुर्ग, दूर दूर से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से आए हुए सभी मेरे जादौन यदुवंशी भाई, आप सभी को करौली राज परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार और आभार। आज हम कैला देवी के दिव्य स्थल पर भगवान श्री कृष्ण के वंशज और यदुवंश की आन बान और शान 108वें यदुवंशी राजा श्री यदुकुल चंद्रपाल महाराजा विजयपाल जी की जन्म तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने एकत्रित हुए हैं। ब्रजमंडल में राजा विजयपाल जी को महान योद्धा, रणनीतिकार और बयाना के भव्य विजय मंदिर गढ़ किले के स्थापक के रूप में स्मरण किया जाता है। लेकिन करौली वासियों के लिए और हमारे परिवार के लिए वह एक वंशवर्धन है। 10वीं शताब्दी में मथुरा पर सबसे पहले इस्लामी आक्रमणकारियों का हमला हुआ था। इसमें मथुरा के आखिरी हिंदू राजा महाराजा जयेंद्रपाल जी शहीद हो गए। वंश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र महाराजा विजयपाल जी को बयाना के एक प्राचीन स्थान पर बड़ी पहाड़ पर भेज दिया। भागवत महापुराण में इस किले को गिरिब्रज भी कहा जाता है। बयाना में 946 ईस्वी में राजा विजयपाल जी ने यदुवंशी राज्य वापस स्थापित किया और 51 साल तक उन्होंने जो है राज किया। उन्होंने अपने राज्य के क्षेत्र को पश्चिम में राजपुताना और दक्षिण में मालवा तक बढ़ाया। 1046 में अबू बकर कांदाहारी ने बयाना के किले पर आक्रमण किया था। तनावर के युद्ध में राजा विजयपाल जी शहीद हो गए। इसी युद्ध में, जैसा कि आपने सुना, विजयपाल जी ने भी आपको बताया कि इसी युद्ध में राजस्थान का पहला जौहर हुआ था। उसमें बयाना की कई रानियां और स्त्रियां चिता में विलीन हो गई। उस किले पर आज भी आप जाएंगे तो एक गुंबद जो है बना हुआ है, उसमें आग से उस डोम में छेद हो चुके हैं। लोग उसे आज भी देखकर कांप उठते हैं। राजा विजयपाल जी के पुत्र महाराजा तिमनपाल जी ने उनके पिता के स्मरण को जीवित रखा और आगे जाकर तिमनगढ़ का किला भी उन्होंने स्थापित किया। आज भी
हम महाराजा विजयपाल जी के बलिदान को प्रणाम करते हैं। उन्हें सनातन धर्म संरक्षक के रूप में आज भी हम ढोक देते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने हमारे युवा और हमारे सभी यदुवंशी भाइयों को जन्मतिथि मनाने की जब बात आई, तब हमें सूझा कि हम कुछ हिस्टोरियंस को कुछ दिन पहले, जिन्हें हमने मेहरानगढ़ से बुलाया, उन्होंने हमारी 17वीं शताब्दी की शैली की कुछ पेंटिंग्स, जो कि चित्र, उस जमाने में कैमरा नहीं हुआ करते थे, तो उस समय सभी राजा महाराजा के जो चित्र थे चतेरे बनाते थे। तो हमने पुरानी जो है चित्रकारी जो है उनके सामने रखी। उसमें 17वीं शताब्दी की महाराजा विजयपाल जी का चित्र जो है हमने उनके सामने पेश किया, और उन्होंने उसको पूरी तरह रिस्टोर करके, पूरी तरह उसकी मतलब 1 हफ्ते तक क्लीनिंग चली। उसे फिर हमने सोचा कि आज आपके सामने जो है हम पेश करें। तो दरबार साहब की तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हम सभी यदुवंशी इस तरह मिलते रहें, और मुझे बहुत खुशी है कि आज कौशल किशोर जी भी हमारे बीच शामिल हुए। उनसे भी मेरी मुलाकात कुछ समय पहले हुई थी, तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जिस तरह मथुरा केस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसी प्रकार जो है हमारे सभी यदुवंशी भाई भी उनके साथ लगकर उनके साथ आगे बढ़ें और अपने इतिहास की और जो है रिसर्च को मजबूत करें, और इसी प्रकार यदुवंश की जो है वो ताकत बनकर भगवान श्री कृष्ण का नाम रोशन करते रहें। कहना मैया की, मदन मोहन जी महाराज की। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि कौशल किशोर जी को भी वापस मथुरा पहुँचना है, और सभी जो दूर दूर से पहली दफ़े करौली आए हैं, वो अंजनी माता मंदिर भी जाएं, जितना समय देख सकें। बहुत खुशी होगी कि वो हमारी करौली नगरी को ठीक से पूरी तरह देख के जाएं। यहाँ पे रावल में कई काम जो हुए हैं, उसमें उन्हें देखना चाहिए कि किस प्रकार हमने पूरा जो है महल को रिस्टोर किया है। आज दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं, और आपके साथ अगली बार और लोग जो हैं यहाँ कैला देवी में इस प्रोग्राम में आए, तो हम फिर दोबारा अगले साल मिले। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।